डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने सेगमेंट मेडिकल इजाज़ात, नई इजाज़ात या न्यू मेडिकल डेवलपमेंट्स। हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ आने वाली नई इजाज़ात जो कि मेडिकल साइंसेस में तहलका मचाने वाली हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपको चांस मिले तो सारी वीडियोस को देखिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे चाहिए सब्सक्राइबर, आपको पता है ये। अच्छा, तो चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव और हसास मामले के ऊपर। जी हाँ, मैं बात करूँगा आज डिसेबिलिटी के ऊपर या पैरालिसिस के ऊपर, या समझ लीजिए कि मफलूज लोगों के हवाले से या उन लोगों के हवाले से जिनको फालिज का असर हो जाता है और जिनके हाथ पाँव वगैरह काम करना बंद कर देते हैं किसी भी वजह से। कोई सर्जरी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, मतलब चोट लग सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। तो उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण मैं कह सकता हूँ, वो जो है वो नज़र आनी शुरू हुई है कि वो जो उनके हाथ पाँव या कोई भी मोटर सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा, उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस की गई है। अच्छा, इससे पहले कि हम टेक्नोलॉजी की बात करें, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 15% टोटल पूरी दुनिया की आबादी का हिस्सा जो है वो किसी न किसी डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है और तकरीबन 4% जो लोग हैं वो 15 साल से ऊपर के लोग हैं, यानी कि यंग पॉपुलेशन या थोड़ी उससे ऊपर की उम्र के लोग जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार है। तो ये एक अच्छा खासा नंबर है और अच्छा खासा इसकी वजह से बर्डन है पूरे वर्ल्ड में। और दिन ब दिन जब डिसेबिलिटी बढ़ती है तो उसके कंसिक्वेंसेस हैं, यानी कि उसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पे पड़ते हैं, सोसाइटी में पड़ते हैं, ख़ानदान में पड़ते हैं, हर जगह पड़ते हैं और आप सब वाकिफ़ हैं इससे। तो मैं बात कर रहा था कि एक नई टेक्नोलॉजी की, इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो हम कहते हैं कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। जी हाँ, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये बड़ा ही मुश्किल से नाम लगता है आपको, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है ये। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आसान लफ्ज़ों में और आखिर में मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा छोटी सी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से फंक्शन करता है। लेकिन जब तक आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, कैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। अच्छा, अब होता ही है कि ब्रेन जो है वो मुस्तकिल कोई ना कोई कमांड दे रहा होता है, यानी कि हुक्म जारी कर रहा होता है कि भाई ये काम करो, वो काम करो। लेकिन जो माजूर लोग हैं, जो पैरालाइज लोग हैं, उनके लिए ये मुश्किल होता है क्योंकि उनके मसल्स और जो हाथ पाँव वो काम नहीं कर रहे होते। तो कोई ऐसा सिस्टम अगर डेवलप हो जाए कि ब्रेन से डायरेक्ट जो है वो वहाँ पहुँच जाए कमांड जहाँ वो काम करना चाह रहे हैं, तो आपके जो मसल्स हैं वो यूज़ नहीं होंगे और काम भी हो जाएगा। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है और डायरेक्ट ब्रेन से आपके जो है वो सिग्नल्स पहुंच जाते हैं वहाँ पे जहाँ आप काम करना चाहते हैं। ये क्या करता है ब्रेन, वो है वो इस तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि ब्रेन की कमांड को डिकोड कर देते हैं। डिकोड करके जो कंट्रोल है उसकी तरफ मैसेज भेजते हैं या हुक्म जारी करते हैं और वो जो है वो हिस्सा जो है काम करने लगता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और माउस से काम करना चाह रहे हैं, तो माउस पे उंगलियां, हाथ हिलाना मुश्किल हो रहा है और डायरेक्टली ये कमांड जो है वो कर्सर पे पहुंच रही है जो कि आप चाह रहे हैं कि कर्सर को हिला सकें आगे पीछे। तो ये कैसी, मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। इस तरह से आप चल भी सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है और ये मज़ीद डेवलप होगा। तो आपको पता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत सारा जो लोग जो हैं जो कि मफलूज हो चुके हैं, जिनको फलज का असर हो चुका है, वो काम कर सकेंगे, वो चल फिर सकेंगे। FDA ने, जो फूड एंड ड्रग एजेंसी है अमेरिका की, उन्होंने जो है वो इसे अप्रूव कर दिया है। इसको ब्रेकिंग थ्रू डिवाइस का है, यानी कि मतलब तहलका मचाने वाला डिवाइस है ये, क्योंकि डेफिनेटली ये पैरालाइज लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो और लोगों को उनके बेड साइड तक जो है वो आराम पहुंचे और लोगों को सहूलत मैसर हो। तो देखिए आगे कैसे ये चलता है और कैसे काम होता है। इस तरह की सारी चीज़ों का जो है मैं फॉलो वीडियोस भी इंशाल्लाह बनाता रहूँगा ताकि आपको गाहे बगाहे जो है वो बताता रहूँ कि इस प्रोजेक्ट्स पे क्या काम हो रहे हैं और कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको मज़ीद मालूमात फराहम करता रहूँगा और जदीद से जदीद जो चीज़ें आ रही हैं मेडिकल साइंसेज में, उससे भी मैं आगाही पहुंचाता रहूँगा आपको। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।
cure exists for paralysis, most patients rely on rehabilitation services to retain their independence. Revolutionary technology is offering hope. Implanted Brain-Computer Interface, or BCI technology, uses electrodes to collect movement signals from the brain and decode them into movement commands. Shown to restore voluntary motor impulses, the devices allow patients to interact with their environment, improving quality of life.